द्वितीय विश्व युद्ध से निपटने पर सबने दो बातों को जाना। पहली, पश्चिम यूरोप को अमेरिका और सोवियत संघ ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपने कब्जे में लिया, और दूसरी, एक्सिस देशों के जाने के बाद अमेरिका और सोवियत संघ सहयोगी नहीं रहेंगे। आमतौर पर इसका सीधा मतलब है एक और युद्ध होगा, लेकिन न्यूक्लियर हथियारों ने सब बदल दिया। अब इसकी पूरी संभावना है कि पूरा देश और यहाँ तक कि पूरी मानव जाति भी खत्म हो सकती है। अब जोखिम पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। पहले अगर आप हारते थे तो सिर्फ कुछ इलाकों पर ही कब्जा होता था, मगर अब आप हारते हैं तो आपके सभी नागरिक मारे जा सकते हैं। साफ तौर पर यह जाहिर है कि खुला युद्ध भी खतरनाक है। अमेरिका और सोवियत संघ को एक दूसरे से नफरत है, लेकिन कोई भी इस कारण से दुनिया को खत्म करने को तैयार नहीं। इसलिए प्रॉक्सी युद्ध और आर्थिक लड़ाई की एक श्रृंखला चल पड़ी। अमेरिका और सोवियत संघ लड़ते रहे और दूसरी तरफ एक दूसरे के संगठनों को कमजोर बनाते रहे, जिससे कि वो अपने दुश्मनों पर कभी भी हमला कर सकें और उन पर हावी हो पाएं, या फिर कम से कम इतने शक्तिशाली हो जाएं कि दुश्मन हमले की सोच भी ना सके। इस कारण दोनों खेमों ने गलत लोगों का समर्थन करना भी शुरू कर दिया, सिर्फ इसलिए कि उनका दुश्मन एक था। इसका एक खास उदाहरण अमेरिका का सोवियत संघ से लड़ने के लिए अफगानिस्तान के स्वतंत्रता सेनानियों की मदद करना है, जिनसे अमेरिका शीत युद्ध खत्म होने के बाद खुद लड़ा। ऐसा दोनों पक्षों की तरफ से कई बार हुआ। ऐसे प्रॉक्सी युद्ध और विद्रोही गतिविधियां होनी चाहिए थीं, इस पर एक सवालिया निशान है। वे अधिकतर अच्छे कामों के बजाय नुकसान पहुंचाने वाले व दुनिया के पूरे इलाकों को अस्थिर कर देने वाले थे। मगर उसी समय लड़ाई हारने का मतलब पृथ्वी से विलुप्त हो जाना था। तब भी मैं यह समझ सकता हूँ कि लोगों ने इस पर क्यों विचार किया होगा। हालांकि अमेरिका और सोवियत संघ ने बराबरी पर शुरुआत की थी, मगर समय बीतने के साथ अमेरिका और नाटो आगे ही आगे बढ़ते रहे। उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत, तकनीक बेहतर और लोग सुखी हुए। अंत में सोवियत संघ, जिसके पास अमेरिका से कहीं ज्यादा जमीन के साथ अच्छी जनसंख्या भी थी, उसके पास अमेरिकी अर्थव्यवस्था का केवल 1/20वां भाग रह गया था। उसके पास परमाणु हथियार थे, इसलिए उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन वो उसके टूलबॉक्स का एक ही टूल था। अंत में सोवियत संघ पश्चिम से मुकाबला करने के दबाव में ढह गया और अलग अलग देशों में बट गया। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और अद्भुत वीडियो देखने के लिए स्क्रीन के बीच में दिख रहे गोल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।